हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन बाय राहुल शर्मा में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में एडवांस प्रेडिक्शन करते हुए नेक्स्ट डे मार्केट के मूव को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और चार्ट पे अपने लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस बजट स्पेशल वीडियो में जो 23 जुलाई 2024 को बजट वाला दिन रहने वाला है, उस दिन मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी और क्या हमारे लेवल्स हैं, उनको समझने से पहले मैं आपको अपना डिस्क्लेमर देता हूं। दोस्तों देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसीलिए मैं आपको किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। तो इसलिए आप कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क पर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। मेरी वीडियो, मेरे चैनल या मेरा टेलीग्राम चैनल सिर्फ आपकी सपोर्ट, आपकी हेल्प और आपको एजुकेट करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, बजट वाले दिन हमें किस तरीके की रणनीति में मार्केट के साथ काम करना है। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। अब तक जो हम बात करते हैं वो 15 मिनट की कैंडल के लिए बात करते हैं, ठीक है। लेकिन कल बजट है। बजट में वेरी फ्रैंक, जिन लोगों को पहली बार बजट में काम करना है, पहली बार बजट में काम कर रहे हैं कल, मैं उन लोगों को सबसे पहले तो ये सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग वेट करें। कल का जो बजट है उसको सिर्फ आप अगर वेट और वॉच करें तो बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि देखिए, मार्केट में इतना फास्ट मूव और इतने बड़े बड़े मूव बजट के दिन देखने को मिलते हैं कि कई बार ना आप स्टॉप लॉस लगा ही नहीं पाएंगे और बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं। ठीक है, मार्केट का मूव इतना तेज और इतना बड़ा मूव हो जाता है, दो दो ढाई ढाई हजार पॉइंट बैंक निफ्टी निकल जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, जिन लोगों के लिए पहली बार बजट में काम करने का मौका है वो अगर इस बार बजट को देखें तो ज्यादा अच्छा है। और अगर ट्रेड करना ही है तो कम पैसों में छोटी ट्रेड करें, छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, ठीक है, और थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अब निफ्टी के चार्ट में हमने करना क्या है, वेरी फ्रैंक आप समझ लीजिए। कल 9:15 पे मार्केट ओपन होगा और 9:15 पे मार्केट ओपन होने के बाद बजट का जो टाइम है उससे लगभग आधे घंटे पहले तक ट्रेडिंग होगी। लेकिन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा कोई उठापटक होने की संभावना शुरू में कम रहती है, तो कम ही हो सकती है। इसलिए किसी भी लेवल पे फंसने की गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि एक मूव मिल रहा है अप या डाउन साइड में, तो आप लोग काम कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, कल आज जो मार्केट बंद हुआ है वो 24,515 रुपए पे बंद दिखा रहा है, ठीक है। और 24,515 रुपए बंद होने के बाद में 24,509 पे मार्केट को फाइनल क्लोजिंग या सेटलमेंट बोल दो कि हुआ है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर 24,172 के नीचे, ये जो ब्लैक कलर की लाइन लगी 24,172 के नीचे अगर मार्केट निकलता है और यहाँ सस्टेन करता है, तो हमारा पहला टारगेट 23,672 हो सकता है और दूसरा टारगेट 23,376 तक हो सकता है। और 23,376, 23,168 यहाँ पे आपको बाइंग करने का सोचना है, ठीक है। ये नीचे बाइंग का हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ बजट से पहले तक के लिए। और ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो 25,155, 25,554 ये मेरे ऊपर की तरफ के लेवल हैं। ऊपर की तरफ में बहुत ज्यादा बड़े लेवल्स मार्केट में अभी नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद में जब बजट के ऊपर स्पीच आनी शुरू होगी और बजट में किस किस तरीके से कौन से सेक्टर को कौन से इसको फायदा हो रहा है, किस तरीके से कितना फायदा हो रहा है, उसके बिहाफ पे जब मार्केट मूव देना शुरू करेगा, तो देखिए ये जो हमारा जो है 23,376, 23,168, यहाँ पे हम 50% फिर बाइंग करेंगे, ठीक है। 50%, 50 में भी 30% बाइंग करेंगे फिर उसके बाद में, क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े मूव देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि शुरू में जब बजट पढ़ा जाता है, बजट के बारे में बोलना शुरू होता है, तो बहुत सी चीजें समझ में ही नहीं आती हैं और एक पैनिक में सेलिंग होनी शुरू हो जाती है। कई बार मार्केट एक्साइटमेंट में ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो बड़ी क्वांटिटी में काम ना करें। यहाँ पे हम फिर 30%, 40%, वट एवर जो आपका मन करे उस क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग करेंगे 23,376, 23,168। और अगर मार्केट पैनिक में और नीचे निकलने की कोशिश करता है तो 22,763 का एक लेवल हो सकता है डाउन साइड का। और उसके नीचे 22,476, 22,200, 195, 200, इस लेवल में आपको बाइंग ही करने का सोचना है विद स्टॉप लॉस 21,976 के नीचे मार्केट का 15-20 मिनट की सस्टेनिंग के साथ में, ठीक है।
ये एक बड़ा डाउन की तरफ मैंने आपको लेवल दिया है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक्साइटमेंट में मार्केट जितना ऊपर जाएगा या जाता है, ये आप पिछला हिस्ट्री भी देख सकते हैं कभी कभी चार्ट पे, मार्केट में फिर जब छोटी सी भी एक नेगेटिव न्यूज मिलती है, कहीं पे भी कोई छोटा सा नेगेटिव न्यूज बनती है ना, तो मार्केट उसके डबल रफ्तार से नीचे की तरफ गिरता है। तो कई बार क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरता है ना, तो जो पहला जैसे मान लिया हमने बाइंग जोन बना रखा है, तो इसको झटके में एक बार नीचे की तरफ निकल सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम 30% क्वांटिटी और वेट एंड वॉच के साथ में यहाँ पे फिर हम पूरी क्वांटिटी के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 21,976 रुपए का होने वाला है। अपसाइड की बात करेंगे, अगर मार्केट सुबह सुबह फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में यहीं कहीं घूमता रहता है बजट से पहले में और 24,172 के ऊपर ही टिका रहता है, तो यहाँ से 24,172 से 25,155, ठीक है, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट है ये, और 25,554 ये एक जोन है बस। यहाँ तक का मेरा मार्केट में निफ्टी में कल का अप मूव है। बजट के बीच में भी, बजट से पहले की बात नहीं कर रहा मैं, बजट की स्पीच जब पढ़ी जाएगी तब तक के लिए बात कर रहा हूँ। मेरा मूव सिर्फ यहाँ तक का है, यहाँ कहीं पे 25,155, 25,554, ये 400 पॉइंट की एक रेंज है। 400 पॉइंट की रेंज में आपको ऊपर की तरफ जितना ऊपर जाता है, यहाँ कहीं पे आप एक पुट बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर मार्केट वहां से रिजेक्शन दिखाता है, कोई चीज करता है, तभी। जल्दबाजी में कल कोई भी काम नहीं करना है, वेरी फ्रैंक, कल जल्दबाजी में कल कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये सब एक प्रिडिक्शन होती है, और जब कोई न्यूज आने वाली होती है, कोई बड़ा ट्रिगर आने वाला होता है, तो उस पर एग्जैक्ट और एक्यूरेट प्रिडिक्शन कई बार नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि एक्साइटमेंट में लोगों का एक्साइटमेंट, ट्रेडर्स का एक्साइटमेंट, सेक्टर का एक्साइटमेंट, सब चीजों का होता है, तो उसमें कई बार मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर चली जाती है, और जो ऊपर के सेल जोन बने हुए हैं, जहां से लगता है कि मार्केट में एक पैनिक आना चाहिए, उस टाइम पे पैनिक नहीं आ पाता है, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना होता है कि सारे सेल जोन को ऊपर की तरफ निकाल के ले जाता है। ऐसी बैड न्यूज के साथ में या कोई न्यूज समझ में नहीं आता मार्केट को, और मार्केट उस पर बैड बिहेव करता है, तो ऐसी उसमें बैड बिहेव के टाइम पे भी होता है, ये संभल नहीं पाता और नीचे की तरफ निकल जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ आपको दो बाइंग जोन दिए हुए नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों सेम सिनेरियो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए ये मैंने एक जोन बना रखा है, ये 10:30 बजे तक का जोन है, यानी कि स्पीच से पहले तक का जोन है। मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में, एक मिनट मैं इसको बता देता हूँ, आप लोगों को बता मैंने दिया ये। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में 52,740, 52,868 इस बीच में पुट बाय कर सकते हैं, और जिसका टारगेट जिसका टारगेट लमसम 22,200, ओ सॉरी 52,222 रुपए तक का हो सकता है ऊपर की तरफ से। और अगर नीचे थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है, या ओपनिंग होने के बाद नीचे की तरफ मार्केट आती है, तो 51,842, 51,716 इस जोन से आप बाइंग कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट ऊपर की तरफ 52,222 और दूसरा टारगेट 52,740 और 868 वाला जोन हो सकता है। ये हुई हमारी मार्केट की फ्लैट गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में स्पीच से पहले। स्पीच के बाद की बात करता हूँ, स्पीच के बाद में आपने करना क्या है, देखिए वेरी फ्रैंक और बहुत ध्यान से समझना। अगर मार्केट स्पीच के टाइम पे यहाँ कहीं 52,868, 740 वाले जोन के आसपास में अगर मार्केट कहीं पे चल रहा है, तो इस जोन को आपको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, इस जोन को आपको रिजेक्ट कर देना है किस टाइम पे, जब मार्केट जब मार्केट स्पीच के टाइम पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ इस लेवल पे काम कर रहा है, फिर आपको वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेल जोन आएगा वो 54,470 रुपए से 54,870 रुपए, इस 400 पॉइंट के जोन में आएगा। यहाँ से पूरा सेलिंग करने का मूड बनाना है। ठीक है, और एक सेल जोन हल्का सा 53,427, 53,119 वाले में भी आ सकता है, यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट एक्साइटमेंट में ना कई बार ये जो सेल जोन होते हैं पुराने, इनको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, और अगर जब इनको ऊपर की तरफ निकलता है, तो जो लोग यहाँ पे पहले ही पुट होल्ड करके बैठे हैं वो भी डबल क्वांटिटी में लेते हैं, और जो लोग एक्साइटमेंट में मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं वो भी बाइंग करते हैं, तो मार्केट एक तेजी के साथ ऊपर निकल जाता है। तो कई बार ये सेल जोन आपके बेकार हो जाते हैं। तो ये वाला जो सेल जोन है इसके लिए हम वेट करेंगे, यहाँ अगर मार्केट आएगा तो यहाँ हम पुट बाय करने की कोशिश करेंगे। स्पीच के टाइम पे इस वाले सेल जोन को अवॉइड कर देंगे हम। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ चल रहा है, ऐसी सेम अगर मार्केट यहाँ नीचे की तरफ चल रहा है उस टाइम पे, तो इस वाले बाइंग जोन को अवॉइड कर देंगे। ठीक है, और हमारा जो बाइंग जोन होगा वो 50,600, 50,280 है ना, तो ये लगभग 300 पॉइंट का जो सेल बाइंग जोन है, फिर हम इस बाइंग जोन में काम करेंगे। ठीक है,
और इसके भी नीचे अगर मार्केट किसी वजह से निकल जाता है तो जस्ट नीचे 49,811 और 49,650 इस जोन में हमें बाइंग करना है। तो ये दोस्तों डाउन साइड के और अप साइड के दोनों के मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं। ठीक है, ये जो बीच में छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स लगाए हुए हैं ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक की तरफ जाते हुए के लेवल्स हो सकते हैं। कल मार्केट में लेवल्स कैसे टूटते हैं और कैसे चीजें होती हैं कल बजट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। जो लोग पहली बार बजट देख रहे हैं उन लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा डर भी लगने वाला है, क्योंकि मार्केट की चाल इतनी भयंकर हो जाती है कि समझ में नहीं आता है कि पुट होल्ड करें, कॉल होल्ड करें, सेल कर दें, स्टॉप लॉस पे निकल जाएं, क्या करें। तो मार्केट बिल्कुल आपको हैंग कर देगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, कम क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर निफ्टी में भी एज यूजुअल सर ये जो एक जोन मैंने आपको बनाया हुआ है जहां मार्केट अभी बंद हुई है, इसके जस्ट ऊपर 23,776 829 ये एक सेल जोन की तरह काम करेगा इस पीच से पहले। और उसके नीचे अगर मार्केट यहाँ जाने के बाद में सेल जोन में जाने के बाद नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट आप रख सकते हैं अपने पास में 23,575 रुपए का। ठीक है, ये वाला टारगेट आप रख सकते हैं 23,580 रुपए का, 75 रुपए का। और उसके नीचे 23,400 23,362 रुपए तक के जोन के लिए आप पुट होल्ड कर सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो और आपको 23,400 362 के लेवल मिलते हैं, यहाँ आप एक बाइंग कर सकते हैं जिसका पहला टारगेट ऊपर की तरफ 23,580 और 23,776 829 इस जोन तक का हो सकता है। ये हुआ हमारा बजट से पहले का। बजट जब पढ़ा जाएगा या बजट के बारे में इंफॉर्मेशन आनी शुरू होगी उससे पहले का और उसके बाद की हम बात करते हैं। तो एज यूजुअल अगर बजट के टाइम पे मार्केट 23,776 829 के आसपास चल रहा है तो यहाँ हम सेल नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट हमें किसी वजह से एक्साइटमेंट में 24,800 25,000 इस 200 पॉइंट की रेंज में मिलता है तो यहाँ से हम पुट बाय करने का सोच सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, या मार्केट में यहाँ से एक डाउनफॉल की जैसी कैंडल बननी शुरू होगी तो हम यहाँ जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके ले सकते हैं पुट। ठीक है, ऐसे ही बाइंग की बात करेंगे, इस बाइंग जोन को अवॉइड करेंगे। अगर बजट के टाइम की बात करेंगे, बिल्कुल जब बजट पड़ना शुरू होगा नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है किसी पैनिक की वजह से तो 22,870 814 इस लेवल पे बाइंग करेंगे। उसके भी नीचे किसी वजह से मार्केट निकलती है तो 22,435 22,345 में 100% बाइंग ही करेंगे, नो सेल। बिल्कुल नहीं डरना, यहाँ बाइंग ही करेंगे, यहाँ भी बाइंग ही करेंगे। लेकिन मैंने बताया ना कि 30-40% और 100% जैसा बैंक निफ्टी में बताया था। ठीक है, तो ये वाला जोन 23,829 776 सेल और 23,400 23,362 बाइंग, ये वाला जोन बजट से ठीक पहले तक काम करेगा और बजट के ठीक बाद हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। सेम मिड कैप, मिड कैप में आप देखिए बहुत अच्छा मूव आज मार्केट में आया था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मार्केट में इतना अच्छा मूव आएगा। और देखिए मैं आपको बीच वीडियो के बीच में थोड़ा सा अटेंशन अपने इस टेलीग्राम चैनल पे लाना चाहूंगा जहां मैंने बैंक निफ्टी में जो कल लेवल्स दिए थे रात को वीडियो में बोलता भी हूँ कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ भी मार्केट में इवेंट बढ़ दिखाई देता है तो मैं लाइव आकर के अपने टेलीग्राम चैनल में उसके लिए कॉल पुट या जो भी वट एवर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखते लेवल्स दिखते मैं डाल देता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी में डाला था, हालांकि बैंक निफ्टी में 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग भी दी और 5 मिनट सस्टेन भी किया 52,380 के ऊपर और यहाँ से मार्केट डाउन आ गया तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस लग गया इसमें। और निफ्टी में मैंने 24,535 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग पे दिया था कि पहला टारगेट 24,590 होगा और आप चेक कर लें आज बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ था, सॉरी निफ्टी का फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था जिसका हाई था 24,594 रुपए का। फिर निफ्टी में 23,670 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग पे 23,737 का टारगेट था, आज फिर निफ्टी का हाई 23,717 है। मिड कैप निफ्टी में 12,280 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोज होने पे 12,238 12,338 380 और 411 रुपए तक के टारगेट थे जो कि मार्केट में इसने सारे अचीव किए। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि सर मेरा आप फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए प्रिडिक्शन करते हैं और नेक्स्ट डे जब मार्केट स्टार्ट होती है शुरू होती है और उसमें उस टाइम पे मार्केट में कोई भी सिनेरियो बनता है और लगता है कि हमें यहाँ कोई नीचे की तरफ से ऊपर तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं वहां के फ्री टेलीग्राम में आकर के आप लोगों के लिए वो लेवल्स या वो कॉल पुट जो भी वट एवर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखते हैं मैं देता हूँ। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फ्री टेलीग्राम चैनल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है इसकी सर्विस को भी आप जरूर एंजॉय करें। चलिए अब निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं। तो निफ्टी मिड कैप में देखिए जो दो ब्लैक लाइन लगी है 12,624 12,067 ये जो एक जोन है ये प्री बजट का जोन है, इसमें आप
अगर थोड़ा बहुत काम करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है तो कल हो सकता है मिड कैप में बजट से पहले कुछ ज़्यादा मूव ना हो, लेकिन फिर भी लेवल निकालने हैं, लेवल देने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ 12,624 सेलिंग पॉइंट होगा। टारगेट 12,363 का नीचे और 12,067 तक का उसके नीचे, और 12,067 एक बाइंग जोन होगा जिसमें ऊपर की तरफ टारगेट की बात करते हैं तो 12,363 और 12,624, ठीक है। ये आपके लिए मैं लगा देता हूँ। ये आपका सेल जोन हो गया सर। ये मैंने आपको एक सेल जोन बना दिया है, ठीक है। ये बजट से पहले के लिए हैं सर सब चीज़ें, और बजट के बाद में जैसी चीज़ें होंगी वो अलग से होंगी, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप इसमें निफ्टी मिड कैप में ये आप बजट से पहले काम कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, ये मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं। और जब बजट शुरू होगा तो बजट के टाइम पे 11,775, 11,666, इसमें 30% और 100% कैपेसिटी के साथ 11,400, 11,174, इस 150-200 पॉइंट के इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ के यहाँ पे आप एक बाइंग कर सकते हैं। और अगर सेलिंग की सॉरी हाँ बाइंग कर सकते हैं, और सेलिंग की बात करें तो 13,316, 13,164 तक का टारगेट मार्केट में ओपन है। जहां से अगर मार्केट यहाँ आपको मिलता है किसी भी एक्साइटमेंट की वजह से, किसी भी गुड न्यूज की वजह से, तो यहाँ पे आप एक पुट ज्वाइन करने का, पुट में एंट्री करने का सोच सकते हैं। तो ये हमारे ओवरऑल सारे लेवल्स आप स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं अपने चार्ट पे, या कॉपी पेंसिल लेकर के, नोटबुक वगैरह लेकर के आप इसमें नोट कर लें ये सारे। तो ये हमारा सर कल बजट वाले दिन के लिए एक स्पेशल जो हमने ये वीडियो बनाई है, बड़े लेवल्स लेकर के बनाई है और बड़ी एक्यूरेसी के साथ लेवल निकालने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कल फिर मैं अगेन आपसे बोलूंगा कि छोटी क्वांटिटी में काम करें, क्योंकि कल स्टॉप लॉस का और उसका मौका नहीं मिलता, और स्टॉप लॉस और बहुत स्टॉप लॉस वगैरह बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं भी स्टॉप लॉस मैंने आपको निकाल के कल दिए ही नहीं है, क्योंकि कल स्टॉप लॉस काम ही नहीं करते सर। यहाँ से बाइंग की, यहाँ एक दिया, यहाँ मेरे को लग रहा है स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ अब आप सोचो कि 12,415 पे आज मिड कैप निफ्टी बंद हुआ है, मैं आपको बाइंग दे रहा हूँ 11,400 पे, 1,000 पॉइंट नीचे, ठीक है। अब 1,000 पॉइंट नीचे आप आने का यहाँ इंतजार करेंगे, यहाँ से आप एक क्वांटिटी लेंगे, और है कितना 11,428, 11,174, लगभग 200 पॉइंट का, लगभग 200 पॉइंट का ये जोन है, इसमें आपको बाइंग करनी है। तो इसका स्टॉप लॉस कितना बड़ा बैठेगा, 11,077। तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा कि आप लोग स्टॉप लॉस पे कट करना बड़ा, अगर बड़ी क्वांटिटी होती है तो वेरी फ्रैंक बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी और स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता है तो आप कट कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है, और उस टाइम पे जाहिर सी बात है कि जो इमोशंस हैं वो वीक हो जाते हैं और वहाँ पे आदमी कट नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा छोटी क्वांटिटी में और बिल्कुल देख के समझ के आराम से काम करें, और एक दिन अगर काम नहीं भी करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 365 दिन साल के हैं, जिसमें से लगभग 300 दिन के करीब में आपको काम करने के लिए मिलता है। तो अगर एक दिन काम नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और करेंगे भी तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी के साथ करेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कल देखते हैं मार्केट में किस तरीके का मूव होगा, और मैं आपसे अगेन फिर बोलूंगा कि आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अगर लेवल्स में चेंजेस या कोई भी चीज़ मुझे वहां पे दिखाई देगी तो कल मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, कल एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे यूट्यूब के चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका कुछ भी कंसर्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसे सोल्व करने का आपसे आपकी उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत लेते हैं। कल फिर एक नई वीडियो और लेवल्स के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री श्याम, धन्यवाद।